नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल आज का मंडी भाव में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मैं रमाकांत बरखने आज आपके लिए हम लेके आए एक ऐसी फसल की पूरी ए टू जेड जानकारी जिसमें आपको पूरी ए टू जेड जानकारी दी जाएगी। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अनानास की खेती के बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर ले इसकी सही समय की बात कि किस समय पर इसकी बुआई की जाए सही समय रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर हम खरीफ की बात करें किसान भाइयों, तो खरीफ में आप 1 जून से लेकर 30 जुलाई के बीच में बो सकते हो। और वहीं रबी की बात करें किसान भाई, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आप इसको बो सकते हो। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया था सीजन कौन से महीने में बोनी चाहिए उसके बारे में। अब सबसे पहले हम बात कर ले तापमान और मिट्टी और तैयारी जुताई के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप अनानास की खेती करने के लिए जो मिट्टी का चयन करोगे किसान भाइयों, वो बुलाई दामोट मिट्टी, जिसके पीएच मात्रा की बात कर ले किसान भाइयों, तो 5 से 6 पीएच की मात्रा सही मात्रा में मानी जाती है, जिसकी 5 से 6 पीएच मात्रा होनी चाहिए। खेत में आप हेरो से 2 जुताई, कल्टीमीटर से जुताई कर सकते हो। जैसे जनवरी में आप देसी हल से जो जुताई कर सकते हो, फरवरी के पहले सप्ताह में भी कर सकते हो जुताई, और बाद में आप पेटा लगाकर इसको समतल कर सकते हो। जैसे आप जनवरी के महीने में अच्छी जुताई कर सकते हो हल से, और फिर फरवरी में इसमें पेटा लगा के पहले सप्ताह में इसको संतुलन बना सकते हो। अब बीज की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आपको अनानास की 1 एकड़ की फसल तैयार करने के लिए आपको 8 से 10 हज़ार पेड़ के पौधे की ज़रूरत लगेगी किसान भाइयों। तो अनानास के आप 1 एकड़ की अगर फसल तैयार करने के लिए 8 से 10 हज़ार पौधे की ज़रूरत अनिवार्य है। साथ ही किसान भाइयों, फिर आगे बढ़ के हम बात कर ले कि इसके लिए उन्नत किस्म कौन कौन सी है। तो आप किसान भाइयों उन्नत किस्म का चयन कर सकते हो, जिसमें आप गनेट केब इसकी बात करें किसान भाइयों, तो ये किस्म की गुणवत्ता केब किस्म की इसके सामान्य होने से सिर्फ इसके फल के आकार की केबी किस्म के फल बड़ा होता है। और साथ ही किसान भाइयों, हम दूसरे नंबर पर जो केब आती है उसकी बात करें, ये व्यापारिक किस्म की है और इसके डिब्बों में पैक करने के लिए उत्तम होती है। इसकी फसल के आकार बड़ा होता है, जो 1.5 से 2.5 किलो तक के आकार में हो जाता है, और फसल रसदार हल्के पीले रंग की का लगभग फाइबर सहित रहता है किसान भाइयों। और तीसरे नंबर पे जो है वो क्वीन, ये किस्म का फल उच्च पीले रंग का होता है, और जिसका गौदा सुनहरी पीला रंग का होता है, और फल केप किस्म के से कम रसदार होता है, लेकिन कुरकुरे और स्वाद उससे ज़्यादा होता है। इसके में आँखें छोटी छोटी और गहरी होती है। आगे बात करें किसान भाइयों मारिसन, तो इस किस्म के फल का रंग हल्का पीला एवं खुरदुरा होता है। ये एवं विदेशी किस्म है। इसके किस्म में 12 से 14 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म की पत्तियां नुकीली होती हैं, और इस किस्म का फल का वजन वही 1.5 किलो से 2 किलो के समथिंग रहता है। एक है किसान भाइयों रेड स्पेनिश, तो ये किस्म का फल मध्यम आकार का होता है। ये किस्म प्रतिरोधक क्षमताओं के अनुकूल रहती है। ये किस्म में का गूदा खट्टा एवं रंग पीला होता है। इस किस्म में बाहरी परत कठोर एवं पीले रंग की होती है। किसान भाई वहीं बात कर ले, आगे चल के एक आती है जल धूप करके। ये किस्म का फल का रंग सुनहरा पीला होता है। इस किस्म के फल का वजन 800 से 1 किलो से 1.5 किलो के समथिंग इसका फल का वजन होता है। और इस किस्म की खेती टेबल प्रसंस्करण दोनों उद्देश्य से की जाती है। इस किस्म की मिठास और अल्मता मात्रा की आसूचित के रूप में भी मानी जाती है। किसान भाई आगे चल के फिर एक और बात कर ले, तो हम बात करते हैं सोमत ग्रीन। ये किस्म के फल हल्के रंग नारंगी होते हैं और बेलाकार होते हैं। इसमें किस्म के फल का वजन आपको कोई 2 किलो से 4.5 किलो तक इसका वजन हो सकता है। और इस किस्म का फल की पत्तियां नुकीली होती है, और इस किस्म में डिब्बे में बंदी के लिए उत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, ये तो हो गई थी उन्नत किस्म के बारे में। अब आपको बता दें बीज उपचार के लिए, तो पौधों की रुपाई से पहले आप जड़ों को 30 मिनट तक 2 ग्राम कार्बोडाइन प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाकर डुबाकर रख सकते हो 30 मिनट के लिए। बुआई के तरीके, पौधे की रुपाई कतार से कतार की जानी चाहिए। जिस पौधे को दूरी 45 सेंटीमीटर एवं कतार की जो 90 सेंटीमीटर होती है। और हम बात कर ले इसकी गहराई की, तो 12 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाया जाता है, जिससे जड़ अच्छी और कंद अच्छा पड़ सके।
तो किसान भाई आगे चल के हम बात करें उर्वरक खाद प्रबंधक की, तो अनानास की फसल की रोपाई के समय आप 1 एकड़ खेत में 8 से 10 टन गोबर का खाद का इस्तेमाल कर लो करके यूरिया 12 किलो के लगभग में पोटास 3 किलो प्रति पौधे के हिसाब से आप 12 ग्राम और 3 ग्राम प्रति मतलब पौधे के हिसाब से आप पोटास पर दे सकते हो। और साथ ही परफेक्ट सल्फेट की 3% जो 30 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति 10 ग्राम के हिसाब से प्रति लीटर पानी के मिलाकर आप घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हो। सल्फेट जो मतलब 1.5 से 2% और 30 से 50 मिलीलीटर को प्रति पौधे के हिसाब से आप घोल का छिड़काव कर सकते हो। सिंचाई की बात कर ले तो किस समय अनानास की फसल में आप ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जड़ें पूरी तरह से उथली हुई होती है। इसमें फसल में आप सूखी हल्की सिंचाई कर सकते हो। आवश्यकता अनुसार आप 20 से 25 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हो। अब बात कर ले किसान वो फल की कटाई की, तो अनानास की फसल की जो फुल रोपाई के 10 से 12 महीने बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। वो फल तैयार होने के बाद में आप 15 से 18 महीने का समय लगता है। इसकी कटाई में मई से अगस्त के महीने में की जाती है और इस फल को पकने में पौधे पीले रंग के हो जाते हैं। तो किसान भाइयों ये थी अनानास की फुल A to Z जानकारी। अब किसान भाई इसकी बात कर ले हम बीमारी की, तो इसमें पत्ते और फलों का गलना, पत्ते में धब्बे लगना और मीली बंग, इसमें बीमारियां तो लग सकती है किसान भाई। ये 2 बीमारी ज़्यादातर दिखने को मिलती है, जिसमें पत्ते और फलों का गलना और पत्ते पे धब्बे होना और साथ ही मिली बग, ये कीट है इसमें। तो किसान भाई इनके ऊपर आप अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताएं, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज के मंडी भाव जिसमें आपको मंडी की अपडेट तो डेली मिलती रहेगी और हम ये उन्नत किस्म उन्नत खेती के बारे में भी वीडियो डेली आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।